I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, शुक्राबाद। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोज़ में हमने क्लास 8 का चैप्टर 9 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की 2 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किए थे। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं उनका नेक्स्ट पार्ट, फ्लोरा एंड फौना। सम प्लांट्स, let's start the chapter. Some plants and animals typically belong to a particular area. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, एक सीमित क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं। दे आर नॉट फाउंड नेचुरली इन अदर एरियाज। वो प्राकृतिक रूप से दूसरे एरियाज में नहीं पाए जाते। तो द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन पर्टिकुलर एरियाज, ऐसे प्लांट्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं नेचुरल रूप से, उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। उस एरिया का फ्लोरा के रूप नाम से हम जानते हैं। एंड द एनिमल्स विच लिव इन नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फौना। ठीक है, तो और एनिमल्स जो कि उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फौना ऑफ दैट एरिया। ओके, तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। तो दस फ्लोरा एंड फौना मीन्स, फ्लोरा और फौना का मीन्स क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड नेचुरली इन दैट एरिया, यानी कि प्लांट और एनिमल्स जो कि उस एरिया में नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोरा एंड फौना। जैसे कि टीक, जामुन, फर्न, मैंगो, अर्जुन आर द फ्लोरा ऑफ पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व के जो फ्लोरा हैं वो क्या हैं? टीक, जामुन, फर्न और मैंगो और अर्जुन, यानी कि ये प्लांट अदर एरिया में नहीं पाए जाते। इसी तरह से चीतल, वोल्फ, लेपर्ड, आपका है चिंकारा, ब्लू बुल, barking deer, okay, and wild dog are the example of fauna of the पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व। इसी तरह से कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि आपको इसमें दिखाए गए हैं, वो पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व के फौना के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब वो किसी और एरिया में नहीं पाए जाते। ओके, जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, कुछ टीक दिखाया है, जामुन है, फर्न है। नेक्स्ट आपका कुछ एनिमल्स चीतल, डियर, वॉल्फ और लेपर्ड दिखाए गए हैं। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, आगे जाने से पहले हम गिव द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, हम स्पीसीज के बारे में बताते हैं। वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। हमें जानना चाहिए कि फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग का मीन्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज़ अ बेबी एनिमल। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग क्या है? एक बेबी एनिमल है और बेबी प्लांट है विच कैन रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग एक बेबी एनिमल या एक बेबी प्लांट है जो कि अपनी जैसी संतानों को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, उसी ऑर्गेनिज्म की। ओके, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय में। वी कैन नाउ डिफाइन अ स्पीसीज एज फॉलोज। नाउ हम स्पीसीज को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अ स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्पीसीज क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेम काइंड, यानी कि सेम काइंड की ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीड कर सकता है, यानी कि अपनी जैसे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को उत्पन्न कर सकता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन फीचर्स। सभी स्पीसीज के मेंबर्स जो होते हैं उनके कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द स्पीसीज कैन बी ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। वो स्पीसीज एनिमल की भी हो सकती हैं और प्लांट की भी हो सकती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीसीज, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे ह्यूमन है, टाइगर, डॉग, कैट,
काउ, पिकॉक, कॉकरोच, मैंगो, नीम, ये सभी एग्जाम्पल हैं। देयर आर अबाउट 6 lakh species of animals and 4 lakh species of plants in the world today। ठीक है, आज के दिनों में जो है 6 लाख स्पीसीज एनिमल्स की और 4 लाख स्पीसीज आपको प्लांट्स की मिल जाती हैं। अब द टर्म एंडेमिक मीन्स क्या होता है? एंडेमिक मीन्स होता है समथिंग विच एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है। कीपिंग दिस पॉइंट्स इन द माइंड, इस पॉइंट्स को माइंड में रखकर हम डिस्कस करते हैं एंडेमिक स्पीसीज की बारे में। अब नाउ आता है आपका एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव मतलब केवल, ओके, ओनली। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज हैं, वो प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उसकी दूसरे एरिया में नहीं पाई जाएंगी। एंडेमिक स्पीसीज आर रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज पर प्रतिबंध होता है टू अ सर्टेन एरिया, कुछ एरिया पर इसमें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं वो स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स, यानी कि और कहीं पर अदर एरियाज में नहीं पाई जाएंगी। तो द प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर सेड टू बी एंडेमिक टू द एरिया, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज टू दैट एरिया। ओके, तो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज मे बी एंडेमिक टू अ जोन, तो उस जोन की जो पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स जो प्लांट स्पीसीज होती हैं वो एंडेमिक होती हैं अ स्टेट और अ कंट्री के लिए। तो द प्लांट्स सच एज साल, जैसे साल है, वाइल्ड मैंगो है, आर फाउंड नेचुरली ओनली इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। सो साल और वाइल्ड मैंगो आर द टू एग्जाम्पल्स। साल और वाइल्ड मैंगो क्या है? एग्जाम्पल्स हैं उस एंडेमिक फ्लोरा के, या कह सकते हैं एंडेमिक प्लांट के ऑफ द पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व के। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द प्लांट स्पीसीज लाइक साल एंड वाइल्ड मैंगो आर एंडेमिक टू द पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। ओके, द एनिमल्स सच एज इंडियन गैंट स्क्वेरल हैविंग अ बिग फ्लफी टेल। ठीक है, तो एनिमल्स जैसे कि Gant squirrel, the animals such as Indian Gant squirrel having a big fluffy tail, जिसकी fluffy tail होती है, flying squirrel और bison यानी कि wild ox केवल कहाँ are found naturally only at the पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, इसलिए गैंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल एंड बिसन आर दी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फौना ऑफ द पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि एनिमल स्पीसीज लाइक गैंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल और बिसन आर एंडेमिक टू पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर एंडेंजरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं इन एंडेमिक स्पीसीज के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, यानी कि वो जो कि खतरे में हैं उसके लिए कई सारे फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट का विनाश। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना और नई स्पीसीज का आना इन द विसिनिटी ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व आर अफेक्टिंग द natural habitat of endemic species and endangering their existence। ओके, इससे क्या होता है, उनके अस्तित्व को खतरा होता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज मे वैनिश इन द नियर फ्यूचर, इसलिए क्या है, हमारे आने वाले फ्यूचर में ये एंडेमिक स्पीसीज समाप्त होती जा रही हैं। ओके, विलुप्त होती जा रही हैं। ना हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ना स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं हम। द टर्म सेंचुरी मीन्स होता है अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, ऐसा स्थान जहां हमें सुरक्षित महसूस करें हम। तो सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स होता है द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स रिमेन
रिमेन सेफ, जहाँ ऐसा स्थान जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जो जानवर हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। तो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड का वो प्रोटेक्टेड एरिया है विच इज़ क्रिएटेड, जो बनाया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स का जो नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट होता है उसमें उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अ वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन and suitable living condition to the wild animals in their natural habitat। यानी कि अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड करती है, देती है उनको सुरक्षा और इसके अलावा सूटेबल लिविंग कंडीशन, यानी कि उनके अनुकूल ही ऐसी कंडीशन उत्पन्न करती है जिससे कि वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में आसानी से रह सकें। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किलिंग and capturing of wild animal is strictly prohibited। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो वाइल्ड एनिमल्स को मारना और पकड़ना दोनों ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही हार्ड रूप से नॉट अलाउड होते हैं, यानी कि उसको हम बैन होता है वो चीज़। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डज नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी विच डिस्टर्ब्स द वाइल्ड एनिमल्स और देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी अनुमति नहीं देती है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर हो, जो कि ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर हो जो कि वाइल्ड एनिमल्स को कि उनकी आवाज़ को डिस्टर्ब कर सके। सो इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एनिमल्स लिव इन नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं और लोगों से सुरक्षित रहते हैं। Some of the threatened wild animals which are protected and preserved in our wildlife sanctuary are, कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रिजर्व रहते हैं, यानी कि सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि ब्लैक बक है, आपका वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मास्क क्रोकोडाइल, पाइथन और राइनोसेरोस। ओके, तो इंडिया हैज़ preserved vast tracts of forest and natural habitats for its wildlife sanctuary। तो इंडिया क्या है, इंडिया अपने फॉरेस्ट के पास के जो एरिया हैं, ठीक है, वास्ट ट्रैक्ट्स जो हैं एरिया हैं और नेचुरल हैबिटेट हैं फॉर अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए प्रिजर्व करती है। ओके, तो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर स्प्रेड अक्रॉस आवर कंट्री। हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारी कंट्री में चारों तरफ फैली हुई है एंड प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी ऑफ टेरेन फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारी कंट्री के चारों तरफ फैली हुई है वो प्रोवाइड करती है एक विभिन्न जातियों जो फ्लोरा और फौना की, उनको अच्छी तरह से उनको देखभाल करती है, उनको फैसिलिटी प्रदान करती है। ओके, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैव यूनिक लैंडस्केप। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास एक अद्वितीय लैंडस्केप है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, बहुत विस्तार रूप से फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, एंड बुश झाड़ियाँ हैं, बुश लैंड से झाड़ी रूपी लैंड हैं, इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स, जो कि रिवर्स के बड़े बड़े डेल्टाओं में हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया के पास कितनी अधिकतर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी ज़्यादा सेंचुरी हैं। सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेशली नेम्ड बर्ड सेंचुरी बिकॉज देयर मेजर इनहेबिशन आर बर्ड्स। ठीक है, अधिकतर बर्ड्स जो हैं खतरे में हैं, तो उनके लिए हमने बर्ड सेंचुरी बना रखी है इंडिया ने। द नेम ऑफ सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इंडिया एंड देयर लोकेशन आर गिवन बिलो। नीचे दिया गया है, जैसे कि आपका संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि महाराष्ट्र में है, एंड मदमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश की है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा, एंड डांडली
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कर्नाटका में है। इसके अलावा आपका थैतीकंद बर्ड सेंचुरी केरला में है। सतकोशिया बासीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल एंड लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर में है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है। इस तरह से आपकी 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ दी गई हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बायोस्फीयर रिजर्व, हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पहले पढ़ चुका है। एंड नाउ वी हैव डिस्कस्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि लीगली मतलब जो कि सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। द मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, आपका नीचे दिया हुआ है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो डिफरेंस है, नंबर फर्स्ट आपका डिफरेंस है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, बायोस्फीयर बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑक्यूपाइज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बायोस्फीयर से छोटे एरिया में होती है। नेक्स्ट आपका सेकंड डिफरेंस आपका दिया हुआ है, अ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया एज वेल एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे जैविक विविधताओं, उस एरिया की जैविक विविधताओं के कंजर्वेशन के लिए है, यहाँ तक कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उस एरिया का हो इसके लिए भी होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ मैनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ओनली वाइल्ड एनिमल्स की, उस एरिया के वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लोकल पीपल फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का जो लोकल पीपल हैं यानी कि ट्राइबल लोग जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जबकि लोकल पीपल डू नॉट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट आपका है द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, वहाँ पर जो एंड बिल्डिंग्स ऑफ सेटलमेंट्स आर अलाउड इन द आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में जो आउटरमोस्ट जोन होती है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी और कल्टीवेशन ऑफ लैंड अलाउ हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कल्टीवेशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग ऑफ सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड in it. Okay, now we have all visited a zoo। हम सभी ने ज़्यादातर जू देखे हुए हैं, समटाइम और अदर काफ़ी सारे देखे हुए हैं। द टर्म जू का मतलब क्या होता है, इज अ शॉर्ट फॉर्म जूलॉजिकल गार्डन। जू का मतलब होता है जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क। A large garden where many types of wild animals and birds brought from different parts of our country or the world are kept in cages or enclosures so that people can see them is called zoo। जू का मतलब क्या होता है, एक लार्ज गार्डन, एक गार्डन हो या पार्क हो जहाँ पर कई टाइप्स के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को लाया जाता है अलग अलग पार्ट से कंट्री के, और वहाँ पर उनको केज में, पिंजरों में रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है जिससे कि लोग उनको देख सकें आकर। ओके ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करती है, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन देती है। एंड जू ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड एनिमल्स। जू भी क्या करता है, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है। बस डिफरेंस इतना है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स अपने नेचुरल वातावरण में रहते हैं, लेकिन जू में वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग सच एज केज और इनक्लोजर्स। ठीक है, उसको मैनमेड द्वारा बनाए गए शेल्टर में रहना पड़ता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, कंटेन्स वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड लोकली। जो लोकल्स रूप में वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स पाई जाती हैं उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है। बट जू के अंदर जू कंटेन्स वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड ब्रॉट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ तक कि अपनी कंट्री के डिफरेंट पार्ट से, इसके अलावा वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पर एनिमल्स लाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक फ्रीली लाइक अ जू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जू की तरह पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती है। पब्लिक कैन विजिट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली व्हेन अकम्पनीड बाय द फॉरेस्ट गार्ड।
जब फॉरेस्ट गार्ड के साथ ही उसको पब्लिक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट कर सकती है। लेकिन जू क्या है, जू इज़ ओपन टू पब्लिक फॉर अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे। जू प्रत्येक दिन फिक्स टाइम पर लोगों के लिए खुलता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कंफर्टेबल इन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसमें जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, आरामदायक रूप से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन जू में वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स आर नॉट कंफर्टेबल लिविंग इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ऑफ अ जू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू का डिफरेंस आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नाउ हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क इज़ रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ scenic beauty protected and maintained by the government to preserve flora and fauna, landscape, by historic objects of the area and places of scientific interest. ओके स्टूडेंट, नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क क्या है? रिलेटिवली लार्ज एरिया, वो भी एक लार्ज एरिया है ऑफ सैनिक ब्यूटी प्रोटेक्टेड, जहाँ पर की सुंदरता को प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन भी किया जाता है टू प्रिजर्व करने के लिए फ्लोरा एंड फोना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को। इसके अलावा लैंडस्केप्स को, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, आपके ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स हैं उस एरिया के, या फिर ऐसी प्लेसेस हैं जो साइंटिफिक रूप से इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर नेशनल पार्क में प्रिजर्व रहती हैं। अनदर पर्पज़ ऑफ एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क इज़ टू प्रोवाइड ह्यूमन रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट। दूसरा पर्पज़ ये है कि नेशनल पार्क को बनाने का दूसरा पर्पज़ क्या है कि मनुष्य का एंटरटेन करने के लिए और उनको रिलैक्स करने के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। पीपल आर अलाउड टू एंटर, लोगों को अनुमति दी जाती है एंटर करने के लिए नेशनल पार्क में अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ। टू सी वाइल्ड एनिमल्स roaming about in their natural environment and historic objects of the area, recreational, enjoyment, inspirational and educative purpose. ओके स्टूडेंट, तो नेशनल पार्क के जो है लोगों के लिए खोला जाता है जिससे कि वो अपना हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, नेचुरल वातावरण में उनको वाइल्ड एनिमल्स को देख सकें, इंस्पायर हो सकें उनसे। इसके अलावा एजुकेटिव पर्पज़ के लिए भी उनको खोला जाता है। A national park is an area reserved for the conservation of wildlife within which such people recreation activities permitted which is compatible with the primary objects of conservation. तो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो रिजर्व होता है कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, जिसके अंदर पब्लिक रिक्रिएशन एक्टिविटी को अनुमति दी जाती है जो कि कॉम्पेटेबल है विद द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन के लिए। तो नेशनल पार्क आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। नेशनल पार्क भी एक बड़ा और पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत ही यानी कि जो बहुत ही बड़ा होता है नेशनल पार्क, और डाइवर्स यानी कि विभिन्नताएँ उसमें, इकोसिस्टम की कई सारी विभिन्नताएँ उसमें सेट होती हैं, प्रोटेक्ट होती हैं। तो एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ नेशनल पार्क इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं नेशनल पार्क में, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रिक्टली मना होता है लोगों के लिए डिस्टर्ब करने के लिए। नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट सीन्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स सो दैट देयर नेचुरल अट्रैक्शन आर प्रिजर्व। ठीक है, उसमें जो नेशनल पार्क्स हैं उसमें जो डेवलपमेंट विकास जो होता है वो सुरक्षित रहता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है, जिससे कि जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो प्रिजर्व रह सके, यानी कि वहाँ पर डैम बनाए जाते हैं, अदर कंस्ट्रक्शन भी बनाए जाते हैं। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग ये अलाउड नहीं होता उस नेशनल पार्क्स में। इनसाइड द नेशनल पार्क इंडिया हैज़ मोर देन 80 नेशनल पार्क। इंडिया के पास कितने नेशनल पार्क हैं? 80 हैं। मैनी ऑफ दीज नेशनल पार्क वर इनिशियली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अधिकतर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुकी हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स इन विच दे लोकेटेड आर गिवन बिलो। कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका उत्तराखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, गिर नेशनल पार्क गुजरात,
काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, इसी तरह से सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, दचगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ओके स्टूडेंट्स, वी विल नाउ डिस्कस द सतपुड़ा नेशनल पार्क इन डिटेल। अब हम इस बुक्स में सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? इन मध्य प्रदेश में है। इज़ द फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व था। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट। जो भारतीय इंडियन टीक है, टीक के जो पेड़ हैं वो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऐतिहासिक महत्वपूर्णता रखते हैं, कॉल्ड रॉक शेल्टर्स, वो रॉक शेल्टर्स हैं, आर फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा नेशनल पार्क। दीज रॉक शेल्टर्स आर द एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल। इस जंगल के जो प्रमाण हैं, ये रॉक शेल्टर्स पाया जाना, जो कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स के जन्म के प्रमाण हैं। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल हु लिव्ड इन दिस एरिया लॉन्ग एगो। ये जो रॉक शेल्टर जो प्रमाण हैं वो आइडिया देते हैं, विचार देते हैं किनके जीवन का? प्रिमिटिव, जो आदि मानव था, आदि मानव के जीवन का, जो कि यहाँ पर हज़ारों साल पहले रहते थे। A total of 55 rock shelters have been identified in this area। कम से कम आपके 55 रॉक शेल्टर्स यहाँ आइडेंटिफाई किए गए हैं। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज रॉक शेल्टर्स। इन रॉक शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग भी पाई गई है। दीज रॉक पेंटिंग्स डिपिक्ट द फिगर ऑफ मैन। ये रॉक पेंटिंग्स दिखाती हैं मैन के फिगर को, एंड एनिमल्स फाइटिंग्स, एनिमल्स के फिगर को, और फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को दिखाती है। द रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग इस सतपुड़ा नेशनल पार्क के टूरिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। सतपुड़ा नेशनल पार्क हैज़ अ लार्ज स्पीसीज ऑफ लेपर्ड, इंडियन गैंट स्क्वेरल, सांबर, स्लॉथ बियर, चीतल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर एंड रेशस monk, लंगूर, नीलगाय, हाइना, वाइल्ड डॉग, पॉर्क्यूपाइन, मास्क क्रोकोडाइल एंड फोर हॉर्न्ड एंटीलोप यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर हमारा जो है एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। देयर इज़ अ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इन अ सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, विच इज़ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का वो पार्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, जो कि विच वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1972 टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड टाइगर रिजर्व थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या है कि टाइगर की स्पीसीज़ को बनाए रखना, उनको मेंटेन करे रखना, उनको विलुप्त होने से बचाना। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में बनाए गए हैं। देयर आर 28 टाइगर रिजर्व। यहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं? 28 टाइगर रिजर्व बनाए गए इन इंडिया एट प्रेजेंट, विच आर गवर्नड बाय प्रोजेक्ट टाइगर। अंडर प्रोजेक्ट टाइगर अ significant increase the population of tiger has been seen in the Satpura Tigers Reserve of Satpura National Park. Okay students, once upon a time एक बार the wild animals such as lions, elephant, wild buffaloes, बारासिंगा were also found in the Satpura National Park. ठीक है, नेशनल पार्क में पहले
हमारे जो लॉयंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा भी देखे जाते थे। ऑल दीज वाइल्ड एनिमल्स हैव नाउ वैनिश्ड, लेकिन ये वाइल्ड एनिमल्स अब समाप्त हो गए हैं फॉर दिस एरिया, इस एरिया से ड्यू टू इलीगल एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। ओके, लोगों की इलीगल एक्टिविटी मतलब अवैध रूप से शिकार करने की वजह से लिविंग एट द नियर बाय एरियाज, जो पास में रहते थे। इट इज़ पिटी दैट even the protected forest reserve are not safe because people living in the neighborhood encroached upon them and destroy them and the wildlife present in them to make some quick money. ओके, तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने इस एरिया के जानवर को थोड़े से मनी के लिए समाप्त कर दिया। ओके, नाउ दिस मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, लेकिन अब इनको स्टॉप करना ज़रूरी हो गया है। बिफोर वी एंड दिस डिस्कशन ऑन नेशनल पार्क वी वुड लाइक टू गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट आपका डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मे और मे नॉट बी एन एरिया ऑफ ग्रेट सीन ब्यूटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुंदरता को भी दिखाती है उस एरिया के, और कभी कभी नहीं भी दिखाती, लेकिन नेशनल पार्क इज़ एन एरिया ऑफ ग्रेट सैनिक ब्यूटी। नेशनल पार्क में उस एरिया की सुंदरता दिखती है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व द वाइल्ड एनिमल्स इन द नेशनल एनवायरनमेंट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, जबकि नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स एंड प्रिजर्व वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज the scenic beauty, historical object भी and habitat of scientific interest in that area. Next आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ नॉट मीन्ड फॉर रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ द पब्लिक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक का एंजॉय करे या उनको रिलैक्स प्रदान करे। इट इज़ डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ओनली। ये केवल इसके लिए डेडिकेट है, वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्ट के लिए बनाई गई है। लेकिन नेशनल पार्क इन एडिशन टू प्रोटेक्शन के अलावा वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट फॉर रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट एंड एजुकेटिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ओके, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूजुअली डज नॉट अलाउ इजी अप्रोच टू द विजिटर्स। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है विजिटर्स के लिए विजिटर्स को आसानी से अनुमति नहीं देती है, लेकिन नेशनल पार्क अलाउज इजी अप्रोच फॉर द विजिटर्स टू द लैंड एंड वाइल्ड लाइफ इनसाइड इट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इतना एक्सप्लेन हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।